सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यामवततो भारती विभुदयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितः शिवाय धात्री सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध मन नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करो सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने परिजान जिनने परिजान पर समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित के अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है। 3 प्रकार की आत्माएं, प्रत्येक आत्मा में 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है और उनका स्वरूप और उनकी क्या विचारधारा है बताते हुए बहिरात्मपना किस प्रकार छूटे और अंतरात्मपना कैसे प्राप्त हो। अंतरात्म दशा प्राप्त करना वो लक्ष्य नहीं है, वो साध्य नहीं है। अंतरात्मा हो जाना वो साध्य नहीं है, लेकिन अंतरात्मा होकर परमात्मा बना जाता है। इसलिए बहिरात्मा को छोड़ के सीधा परमात्मा नहीं होगा, तो बहिरात्मपना छूटकर अंतरात्मा हो और फिर अंतरात्मा में भी ये हो गया तो हो गया, उसमें भी परमात्मा बने की भावना भाव जिससे कि परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, ये यहाँ कहा था। तो जैसे वहां पर अंतरात्मा पने में संतुष्ट नहीं होना है, ऐसे ही यहाँ भी हम अभी अंतरात्मा बनने के पहले भी जो चलता है ना प्रोसेस, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप दर्शन ही नहीं करता कोई आदमी, तो कहेंगे दर्शन तो किया करो, थोड़ी थोड़ी पूजन पाठ किया करो। तो जो करता है उतना ही नहीं कि अब तो करने लग गया ना, उससे आगे पूजन पाठ करता है तो अब स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने लग गया तो चिंतन मनन विचार ध्यान करो। लेकिन संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। हम तो बैठते हैं ध्यान में, आधा घंटा बैठ जाते हैं, लेकिन उपलब्धि क्या हो रही है? अकेला बैठने का नाम है, बाहर सामयिक करने के लिए बैठ गए और पाठ पढ़ लिया, मतलब आगे बढ़ने वाली बात है। क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिद्ध दशा की प्राप्ति, परमात्मा पद की प्राप्ति वो लक्ष्य है, उसमें संतुष्ट नहीं होना। तो
जो अंतरात्म दशा है उसमें भी ये बहिरात्म बने की भावना निरंतर भाना, और उससे क्या होगा कि वो भावना भाते भाते वो संस्कार दृढ़ होंगे, जिससे कि परमात्मा दशा की प्राप्ति हो, ये यहाँ बताया था। और फिर जो अंतरात्म दशा है या आत्मा की भावना है, परमात्मा की भावना है, वो इस जीव को कष्टदायक लगती है, वो बात यहाँ पर आगे 29 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। कल अपन ने श्लोक पढ़ा था, आज श्लोक पढ़ के फिर आगे टीका अपने को पढ़ लिए। आप लोगों को आवाज आ रही सही? अपने कान में बज रही है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वास, बोलिए। मूढ़ात्मा यत्र विश्वास ततो नान्यत् भयास्पदम्, यतो भीतस्ततो नान्यत् अभयस्थानम् आत्मनः। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्ततो नान्यत् भयास्पदम्, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्ततो नान्यत् भयास्पदम्, यतो भीतस्ततो नान्यत् अभयस्थानम् आत्मनः। ये मोही जहाँ पर मूढ़ात्मा, मोही मूर्ख प्राणी, मोही प्राणी जहाँ पर विश्वस्त है, जहाँ पर निशंक है, जहाँ पर उसको कोई भय नहीं है, उसके समान दूसरा भय का स्थान नहीं है। जहाँ पर ये मूर्ख जीव, मोही जीव जिसमें निर्भयता कर रहा है, निशंक हो रहा है कि ये मेरे अपने हैं, उससे ज्यादा भय का स्थान यानी वास्तव में ये मेरे नहीं है, और वो ही संसार में उलझाने वाले हैं। वो ही मतलब उनके प्रति जो मोह हो रहा है, निर्भय हो रहा है। हाँ अपने आप को सेफ मानते हैं, घर में परिवारजनों के बीच में है तो हम सेफ हैं। तो ऐसा नहीं हो गया मूवीज में जो होता है कि वो वही जिसको हम अपना मान रहे हैं वही विलेन था। तो उससे ज्यादा भय का स्थान और कोई नहीं है, और यतः भीतर जहाँ पर डरता है उससे ज्यादा अभय का स्थान दूसरा नहीं है। यहाँ समझ लीजिए कि जो आत्मा का चिंतन मनन ध्यान है, अथवा उस तक पहुंचाने वाले जो देवशास्त्र गुरु हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उनकी पूजन भक्ति जो भी इत्यादि है, उससे डरता है, उससे कतराता है, और उससे ज्यादा अभय का स्थान दूसरा कुछ नहीं। मंदिर में डर लगता है, घर में लगता है डर नहीं, आराम से घर में अकेले भी रहें और मंदिर में अकेले हो डर लगने लग जाता है। इससे ज्यादा अभय का स्थान नहीं है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए टीका पढ़नी है अपने को। मूढ़ आत्मा अर्थात पेज नंबर क्या है? 61 पेज नंबर 61 है। मूढ़ आत्मा अर्थात बहिरात्मा जहाँ अर्थात शरीर पुत्र स्त्री आदि में विश्वास करता है अवंचक अभिप्राय से, वे मुझे ठगेंगे नहीं ऐसे अभिप्राय से विश्वास पाता है, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ ऐसी अभेद बुद्धि करता है, ऐसा अर्थ है। उनसे दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है, उनसे अर्थात शरीर आदि से दूसरा भय का स्थान अर्थात संसार दुख के त्रास का स्थान नहीं है। ये बहिरात्मा जिनमें विश्वास करे, अवंचक मतलब कि समझ रहा है कि ये तो हमको कुछ नहीं ठगेंगे, कुछ हमको छलेंगे नहीं, और यहाँ अपन बिल्कुल निर्भयता से निशंकता से जहाँ रहते हैं, ऐसे अभिप्राय से उनमें विश्वास पाता है, ये तो बिल्कुल अपना है ऐसा मानता है, और वो ये मेरे हैं ऐसे ही। एक में एक होता है ना, एकत्व ममत्व, अभेद बुद्धि रहती है परिवारजनों के साथ में, शरीर के साथ में, लेकिन उससे दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है। क्योंकि पीछे भी कहा था कि ये संसार का या दुख का मूल कारण क्या है?
ये शरीर, शरीर मतलब शरीर में अपनापन मानना, और शरीर के साथ संबंध जिनका है उनमें अपनापन मानना। तो डरना तो इससे चाहिए, इस शरीर को अपना मानने से डरना चाहिए, इन परिवारजनों को अपना मानने से डरना चाहिए कि इनके बीच में है तो हम मोह में उलझे हुए हैं, उसमें डरना चाहिए। वहां तो डरता नहीं है और सोचता है यहाँ तो अपन सेफ है। सेफ है कि ना संसार के चक्कर में पड़ जाएंगे, ऐसा ये नहीं समझता है। उससे दूसरा, शरीर आदि से दूसरा भय का स्थान अर्थात संसार दुख के त्रास का, जहां और संसार का दुख। ये शरीर तो क्या है कि ये शरीर तो दुख देने का माध्यम है। ये शरीर क्या है कि जो कर्मों का फल भुगतने के लिए अपने को माध्यम मिला है, और हम सोच रहे हैं इसमें हम सेफ है। ये इसमें बैठ के, एक वो कहानी आती है संजीव जी सुनाते हैं, मतलब कहानी तो वो क्रमबद्ध पर्याय की उसमें सुनाते हैं, लेकिन अपन यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे वो एक कबूतर वाली सुनी होगी सबने, कि एक कबूतर को देख के यमराज मुस्कुरा गए, तो वो कबूतर उदास होके बैठ गया, और फिर वहां से नारद जी गुजरे कि भैया कबूतर तू क्यों उदास बैठा है, कि अभी यहाँ से यमराज गुजरा था। अन्य मतलब पेपर, न्यूज पेपर की ऐसे है, अपनी मत समझना, कि यहाँ से यमराज गुजरा था, मुझे देख के मुस्कुरा रहा था, तो इसका मतलब है मेरी मृत्यु होने वाली है। तुमने भी नहीं सुनी? अरे तो आपने तो सुनी होगी, आपने भी नहीं सुनी। तो वो नारद जी बोलता है इसमें क्या है, मैं अभी तुझे यहाँ से ऐसा पहुंचाता हूँ कि यमराज क्या कोई भी तेरे को पकड़ नहीं पाएगा। तो वो कबूतर को पकड़ के उठा के और कहीं दूर हिमालय की गुफाओं में ले जाके नारद ने छोड़ दिया। और फिर नारद रहा नहीं गया, जाके यमराज को बोलता है कि और क्यों मुस्कुरा रहे थे कबूतर कबूतर को देख के, कि तुम सोच रहे थे उसको ले जाऊंगा, मैं उसको ऐसी जगह छुपा के आया हूँ कि तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो यमराज साहब तो बोले मैं यही तो सोच के हंस रहा था कि कबूतर यहाँ बैठा है और उसको करोड़ों मील दूर जाके 10 मिनट बाद मरना है, ये वहां उड़ के पहुंचेगा कैसे? और तुम उसको वहीं छोड़े। तो वो सोच रहा है मैं उस गुफा में आके वहां सेफ हो गया, और यही तो मेरे मृत्यु का स्थान था। एक और इसी तरह की दूसरी भी सुनाते हैं वो इसी ब्रह्मदेव परिलय के प्रकरण में, कि एक चूहा नदी के इधर था, भूखा था, और नदी के उस पार उसको कोई डब्बा दिख रहा था, तो सोचा इसमें कुछ खाने का सामान होगा। बेचारा जैसे तैसे कैसे भी करके मेहनत कर कर आके नदी पार करके उस किनारे पे पहुंचा, और चूहा था तो उसको कुतर लिया। कुतर के अंदर पहुंचा तो सोचा भोजन भी मिलेगा और अपन सेफ है, और अंदर बैठा था सांप, वो और कई दिनों का भूखा। वो अंदर पहुंचा, ये हजम हो गया। तो क्रमबद्ध पर्याय तो सिद्ध होती ही है उससे, लेकिन जहां वो सेफ महसूस कर रहा है, जहां सेफ फील कर रहा है। और भी समझ लो हिंदी मूवीज की अपन देख सकते हैं, कोई स्त्री है और वो सोच रही है इनके साथ अपन सेफ है, पता लगा वही दुष्ट आदमी निकले। ऐसा ही ये जो कुटुंब परिवार और शरीर में रहकर अपने आप को सेफ फील कर रहा है, वास्तव में इससे ज्यादा भय का स्थान दूसरा नहीं है। और जिससे भय पाता है, जिससे अर्थात परमात्म स्वरूप के संवेदन से भय पाता है, डरता है, तो कैसे करें? इसमें कष्ट लगता है, तकलीफ लगती है, 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, 2 मिनट भी, वो तकलीफ का काम लगता है। तो जिससे भय पाता है, त्रास पाता है, उससे दूसरा कोई अभय स्थान नहीं है। उससे अर्थात स्व संवेदन से दूसरा अभय का, संसार दुख के त्रास के अभाव का स्थान नहीं है। उससे दूसरा अन्य सुख का स्थान नहीं है, ऐसा अर्थ है। भावार्थ, जो नहीं, शरीर पुत्रादि जो भय का स्थान है, दुख का कारण है, उनमें बहिरात्मा आत्म बुद्धि करके विश्वास करता है, और परमात्म स्वरूप जो निर्भय स्थान है, परम शरण रूप है और सुख का कारण है, उसके संवेदन को कष्ट रूप मानकर डरता है। अज्ञानी बाह्य शरीर आदि में सुख मानकर उनमें निशंक बने प्रवर्तता है,
परंतु वास्तव में वे मृग जल के समान हैं। उनमें कुछ सुख नहीं है, वे किसी को शरण नहीं है। ये शरीर आदि से सुख की कल्पना कैसी है कि जैसे रेगिस्तान में वो पानी ढूंढता है और खोज खोज के मर जाता है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। हम समझ लो कोई आशावादी होते हैं, कुछ तो होते हैं डिप्रेशन में जाते हैं, निराशावादी होते हैं। पर मान लो हम आशावादी हैं तो अभी तकलीफ में हैं, फिर भी क्या उम्मीद करके बैठते हैं, साता आएगी, आगे अच्छा होएगा, आगे अच्छा होएगा। जिस समय जिस परिस्थिति में होते हैं ना, उस समय वो अच्छा नहीं फील करते, उस समय वो कष्टदायी लगती है, लेकिन सोचते हैं कि बाद में ठीक हो जाएगा, बेटा बेटी की शादी हो जाएगी तो फ्री हो जाएंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे, छोटे हैं बड़े हो जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे। हम आशावादी रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि हो जाएंगे, लेकिन होता नहीं है। और फिर क्या होता है, अभी जहाँ है तो फिर उससे बैक में जाके देखो तो लगता है वही अच्छा था, तब कितने अच्छे दिन थे, तब कितने आराम में थे। चाहे परिवारजन की तरफ से देख लो, चाहे शरीर की अवस्था की तरफ से देख लो, चाहे रुपया पैसा की तरफ से देख लो कि अब धन बहुत हो गया, लेकिन अपने बहुत लोग ऐसा कहते हैं अपने एक छोटा सा कमरा था, ये बड़ा मकान है, उसी में आराम से थे। साफ सफाई की वजह से नहीं, लेकिन अब वो समझता है कि उस समय हम थोड़े मेंटली हम सुखी थे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, उत्तरोत्तर मतलब ये दुख ही देता है। जो भी, चाहे रुपया पैसा परिग्रह हो, चाहे शरीर की अवस्थाएं हो, चाहे घर गृहस्थी परिवारजन हो, पर सोचता है कि नहीं आगे अच्छा हो जाएगा, तो उसमें सुख ढूंढना वो मृग जल के समान है कि अब मिलेगा पानी, अब मिलेगा पानी, ऐसे करके वो दौड़ता रहता है रेगिस्तान में। पर बड़े सारे और कुटुम्ब है, क्या वृद्धि कुछ नहीं। लक्ष्मी पढ़ती है, हरे नर देह की यह हार, नहीं एक क्षण तुझको हरे, इसका विवेक विचार। बस शरीर की, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है, तो शरीर की वृद्धि में अपनी वृद्धि मानता है। शरीर के समझ लो कमी हो रही है, हीनता हो रही है, तो उसमें अपनी हीनता मानता है। लेकिन वास्तव में शरीर को अपना मानना ही, और शरीर के आधार से तो दुख हो रहा है, घुटनों में दर्द, आत्मा के घुटने हैं क्या? और हार्ट में प्रॉब्लम है, किसके? आत्मा का हार्ट होता है। युगल जी बाबूजी उदाहरण देते थे, बीपी हो रहा है, बीपी हो रहा है, बोले आत्मा में ब्लड है क्या, उसमें प्रेशर होगा। बहुत उदाहरण देते थे। ये ब्लड आत्मा में ही नहीं है, तो फिर ये ब्लड प्रेशर कहाँ से आत्मा का होगा? हमारे बीपी हाई है कि लो है? तो ऐसे ही आत्मा में हार्ट है क्या, आत्मा में घुटने हैं क्या? ये मेरे है ही नहीं। तो ये मेरे को दुख मिले उसके लिए घुटने शरीर ने, शरीर के माध्यम से मिल गए, ये हार्ट मिल गया, ये दुख देने का ऐसा नहीं लगता कि जो सारा जो हमारा खुद का परिवार है वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा दुख होता है, अड़ोसी पड़ोसी का इतना नहीं आता। लेकिन ऐसा लगता है पिछले जन्म में आपस का बैर निकालने या कुछ करने एक दूसरे से मिले। देखो, जब कोई प्रतिकूल होते हैं तब तो बैर निकालने को मिले ही है, हाँ, लेकिन अनुकूल होते हैं ना, तो अनुकूल में भी उनके मोह में हम दुखी होते हैं। कोई तो वो मोह या तो कैसा शायद दोनों देखो, चलता है। भाई प्रतिकूल है तो साफ साफ ही दिखता है हाँ, कि हमारे घर में पैदा हो गया, लेकिन बैर निकालने को जैसे उनके वो कंस पैदा हो गया था, समझ लो हाँ। उनकी सेम की, वो तो एक अलग है। लेकिन लेकिन जो ज्यादा मोह हमारे में भी तो फंसते अनुकूल हैं, होते हैं तो उन अनुकूलों के मोह में, दुख दोनों का ज्यादा कारण फंसते हैं। क्या है? मोह हाँ, दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा। दुख का कारण एकमात्र मोह है और अपेक्षा है। हम उनसे अपेक्षा रखते हैं, औरों से अपेक्षा नहीं रखते हैं। दूसरा आदमी कोई हमारा कुछ कर देगा, अड़ोसी पड़ोसी, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते, पर ये मेरा है ऐसी मान्यता से उससे अपेक्षा रखते हैं। ये मेरा है तो मेरा काम करेगा, इससे दुख होता है। वास्तव में कोई पर पदार्थ दुख का कारण नहीं, न शरीर, न परिवारजन, न रुपया पैसा। असली जड़ क्या है? जड़ तो उससे जो मोह है ना, उसको अपना मानना, वही दुख का कारण है।
लेकिन उसके निमित्त से, उसके आश्रय से वो मोह होता है, इसलिए उसको दुख का कारण कहा जाता है। अज्ञानी बाह्य शरीर आदि में सुख मानकर उसमें उनमें निशंक पने प्रवर्तता है, परंतु वास्तव में वे मृग जल के समान है, उनमें कुछ सुख नहीं है, वे किसी को शरण नहीं है और न किसी को विश्वास का अभय का स्थान है। क्या हम इस शरीर पे विश्वास कर सकते हैं कि ये तो मेरे साथ हमेशा रहेगा? क्या हम अपने पति पत्नी माता पिता इन पे किसी पे विश्वास कर सकते हैं ये मेरे साथ हमेशा रहेगा? अरे मरना क्या है, अभी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं जिंदा में ही। और चलो नहीं, हमारा तो ऐसे नहीं है, हमने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन वो आयु, वो आयु कर्म वो नहीं छोड़ के ले जाएगा। अभी मम्मी जी बता रहे थे, कोई हमारे रिलेटिव है, उनकी लड़की की शादी हुई, शादी के बोले 1 महीने बाद से जवाई के कैंसर, और अब सीरियस हो गए, 1 आध साल भी नहीं हुआ होगा शादी में। तो अब ये कौन गारंटी देगा कि हम साथ रहेंगे और ये मेरा साथ निभाएंगे? कोई कोई गारंटी नहीं है ना। ये हम उसमें रो रहे निशंक कि अब तो सेफ हो गई। और आजकल तो स्थिति ऐसी है कि लड़की की शादी करके भी हम निशंक नहीं हो पाते, पता ही नहीं कब लौट के आ जाए, कब लौट जाए, बेटे की करो चाहे बेटी की करो, कहाँ है निशंक? किसी को शरण नहीं है और न किसी को, वे किसी को शरण नहीं है और न किसी को विश्वास का अभय का स्थान है। एक शुद्धात्म स्वरूप ही अभय रूप है, वही शरण का स्थान है और वही जगत के जीवों की भव भय में से रक्षा करने वाला परम तत्व है। जैसे हम अपने घर में आकर निशंक होते ना दुनिया में, बाहर में तो कहीं ना कहीं डर लगता है रहता है, अपने घर में आके हम निर्भय होते हैं, वैसे ही ये बाहर सारे कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, ये बाहर के जितने भी स्थान हैं ये परपद हैं और अपनी आत्मा है, ये मेरा पद है, ये मेरा स्थान है, ये रहने का स्थान है, स्थाता का स्थान, ऐसा शब्द है उस समय सामने जैसे आचार्य की टिप्पणी। ये मेरा स्थान कौन सा है? घर कौन सा है? अपना बच्चों को सिखाते हैं, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। वो मुक्तिपुरी कहाँ है? सातराजू ऊपर? सातराजू ऊपर नहीं है, यही है, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल। लेकिन वो टटोलने में तो वो लगती है, कैसे टटोले, उसमें कष्ट लगता है, ये कह रहे हैं। ये अपना रहने का एक और कलर समय सार में ऐसा है, आत्मा राम आराम, उसमें वो शब्द दिए हैं कि आत्मा ही अपने आराम की जगह है, ये आत्मा ही बाग है जिसमें जाके आदमी मस्त होता है ना, बगीचे में वन में जाके उसमें घूमने फिरने में मस्त होता है। कि कहाँ तुझे घूमना फिरना है ना, घूमना फिरना है तो कहाँ जाओ, ये रहा ना तुम्हारे पास एक बगीचा, आत्माराम, यही तुम्हारे आराम का स्थान है, यहाँ निर्भय हो। यहाँ निर्भय नहीं होता, बाहर में निर्भय होता है। देखिए विशेष स्पष्टीकरण, जैसे जहाँ निर्भय हो तो सदा के लिए सुखी हो जाए, वहां जाते हैं तो दुखी होकर आते हैं। ये तो समझ में नहीं आता कि यदि वो सुख का स्थान हो, निर्भयता का स्थान हो, तो वहां से लौटता क्यों है और वहां से परेशान क्यों है? अगर घर ही निर्भयता का स्थान हो तो फिर क्यों बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं? भले ही बिस्तर पे पड़ा हो तो भी आदमी को अंदर से ये रहता है कि कहीं तो जाए, मतलब भावनाएं खत्म नहीं होती है। वो तो अशक्तता है, वो अलग बात। इसका मतलब है कि वो वहां निर्भयता नहीं है, वहां आराम नहीं है, वहां सुख नहीं है। और अपना आत्मा, अपना शुद्धात्मा वो ऐसी जगह है कि एक बार उसमें रम जाए तो निकलने का मन नहीं होता। प्रारंभिक भूमिका में निकलता है, वो कमजोरी है, वो कमजोरी है। जैसे इसके लिए उदाहरण देते हैं कि लड़की की शादी हुई, नहीं नहीं, अब शादी हुई तो शादी होती है ना, हर दूसरे दिन, यहीं के लोकल होते हैं ना अपने तो जयपुर में लोकल होते हैं, तो हर दूसरे दिन कहाँ जाऊं, पीहर जाऊं, फिर हर दूसरे दिन जाने का रहता है, फिर 7 दिन में एक बार जाने का रहता है, फिर धीरे धीरे करके महीना हो जाता है, और अब
ये कैसे साल हो गए यही के ये ऐसे वो अभी शुरुआत है ना, अभी कमजोरी है, तो बार बार में वह जाती है मायके, बार बार में। तो ऐसे ही जो जिसको आत्मा का अनुभव हुआ, रस हुआ, तो अभी कमजोरी है, अनादि का संस्कार वहां रहने का है, बाहर में रहने का, इसलिए वो छूट जाता है। लेकिन एक बार जम जाए और वो अपना आत्मिक मतलब समझ लो, यहाँ लौकिक में कहें तो वो एक ससुराल का या पति का जो सुख समझ में आ जाए, फिर नहीं बार बार में जाती है। तो ऐसे ही वो आत्मा में जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है, तो फिर बाहर नहीं जाता है, यहाँ से निकलने का मन नहीं होता है, निकलता भी नहीं है, फिर समा जाता है, रम जाता है, परमात्मा बन जाता है। जैसे पित्त ज्वर वाले रोगी को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, जिसको ये बुखार हो गया है ना, तो मीठी चीजें भी कैसी लगती है, मुंह का स्वाद खराब हो गया, बोलते मुंह का स्वाद खराब हो गया, मीठा दूध भी कड़वा लगता है। इसी तरह बहिरात्मा को परम सुखदायी आत्म स्वरूप की भावना भी कष्टदायी लगती है, इसलिए वह आत्म स्वरूप की भावना को नहीं भाता, अपितु विषय कषाय की ही भावना भाता है। विषय कषाय ही अच्छे लगते हैं, मतलब पढ़ने सुनने स्वाध्याय में आने वाले भी अंदर की लगन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। प्रवचन सभा में 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग दिखेंगे, तो वो एक रूटीन है कि हाँ सुबह आना है, दर्शन पूजन करनी है, फिर 1 घंटा प्रवचन सुनना है, पर अंदर की रुचि वो फिर उधर ही पड़ी रहती है। मतलब विरला जो कहा है ना, विरला जाने तत्व को, विरले पुरुष ही जानते, निज तत्व को विरले सुने, विरले करें निज ध्यान, और विरले पुरुष धारण करें। बहुत रेयर है, बहुत रेयर। अंदर से रुचि अपने को अपनी भी देखनी चाहिए, आगे हमारी रुचि कहाँ पड़ी है। ये अपन तो कुछ लोग छठे छठाए सेलेक्ट हो गए समझ लो, कि सबकी रुचि है, बाकी तो इतना करके हम प्रवचन सुन लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, और क्या करें, मरे क्या और क्या करें। ये तो वो रुचि कहाँ लगती है, कि वो विषय कषाय की ही भावना रहती है अंदर से, विषय कषाय की ही भावना भाता है, आत्मस्वरूप की भावना को नहीं भाता। छड़ा का दिया यहाँ पे, रागादि प्रगट ये दुख देन नहीं को सेवत गिनत चैन, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट। एक तो है आश्रव तत्व संबंधी भूल, कि रागादि भाव प्रकट दुख देने वाले हैं, प्रकट प्रकट सामने दिखता है कि दुख दे रहे हैं, कि मेरे अपने राग से दुखी हूं, फिर भी तिन्ही को सेवत गिनत चैन। वो कुत्ता हड्डी चबाता है और खुद का जबड़ा फट रहा है, उसमें कष्ट हो रहा है, फिर भी उसको चबा चबा के समझ रहा है मजा आ रहा है, खून आ रहा है, मेरे तो हड्डी में से आ रहा है। ऐसी हमारी स्थिति है। ये मोह राग देश के भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, जिससे जितना मोह करते हैं उतना दुख होता है, लेकिन फिर भी उन्हीं को सेवत गिना चाहिए। आश्रव तत्संबंधी भूल और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ये संवर तत्व संबंधी भूल, ते लखे आपको कष्ट दान। ये वैराग ज्ञान और वैराग्य ये आत्मा के हित के लिए है, ये कष्ट लगता है ज्ञान करना, ये ज्ञान प्राप्त करना कष्टदायी लगता है। दुनिया की सारी चीजें उसमें आनंद लगता है, आराम लगता है, और ये कहो थोड़ा सा पढ़ो सुनो समझो चलता है, कष्ट लगता है। चल रही है आपकी बहू की क्लास, चल रही है पढ़ रही? बढ़िया कोई बात नहीं। देखिए, रागादि विषय कषाय आत्मा को हित रूप है, दुखदायक है, तो भी अज्ञानी उनमें हित मानकर सुख मानकर प्रवर्तता है, और ज्ञान वैराग्य जो आत्मा को हितकर हैं उन्हें अहित रूप कष्ट रूप मानता है। और भी अनंत सुख नाम दुख, राजचंद जी का है, अज्ञानी जीव को लक्ष्य करके श्रीमद राजचंद जी ने कहा है, अरे जी अनंत सुख नाम दुख त्या रही न मित्रता, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्रता,
उहाड़ ज्ञान नेत्र को निहाल रे निहाल तू, निवृत्ति शीघ्र शीघ्रमेव धारी अरु प्रवृत्ति बाल। कह रहे जहां अनंत सुख है और नाम मात्र का दुख है, क्या रही ना मित्रता, वहां तो मित्रता करता नहीं है। अनंत सुख मिल रहा है ना, अनंत सुख मतलब आत्मा की ये जो ज्ञान वैराग्य में सुख ज्यादा है, और थोड़ा जो कष्ट लग रहा है, मान लो तप में वैराग्य में थोड़ा कष्ट लगता है, तो वो थोड़ा है लेकिन उसमें तो रुचि है नहीं, त्याग रही ना मित्रता। और अनंत दुख है ये घर गृहस्थी में और मोह में, और नाम मात्र का विषय कषाय में क्षणिक नाम सुख, वो तो सुख का नाम ही है, वास्तव में सुख है ही नहीं। और प्रेम त्या विचित्रता, वहां पे प्रेम करता है, कैसी विचित्रता है, कैसी विचित्रता। आत्मा की उसमें पहुंचे नहीं ना, तो हमें उसकी फील नहीं आती है, तो नहीं, हम वापिस यहीं आ नहीं जाते हैं। आत्मा के लेवल, अरे आप देखो, इनका कहना प्रश्न ये है कि हम आत्मा के अनुभव तक तो पहुंचे नहीं, तो हमें उसका सुख कैसे आए, उसकी फीलिंग तो आती नहीं है, इसलिए हम लौट लौट के उधर जाते हैं। अरे आत्मा की चर्चा करने मात्र में शांति लगती है, हाँ, वो अब लगने लगी है तो उसमें शांति, तो विचार करेगा तो लगेगी। अब वो पहले से ही देखो, पहले से ही डरता है, इसलिए मैं किसी को भी कहती हूँ, कोई नई ज्वाइनिंग होती है ना, आप 7 दिन सुनो, पहले दिन तो समझ आएगा नहीं, और पहले दिन समझ आता नहीं है तो घबरा के भाग छूटते हैं, तो कैसे समझ में आएगा। स्विमिंग के लिए जाना है, सीखना है, और पानी में कैसे उतरूं, डूब जाऊंगा तो मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो जो पानी में उतरे बिना कैसे स्विमिंग आएगी, वो बैठे ना कोच, वो सिखाएंगे ना, डूबने नहीं देंगे, वो बैठे, विश्वास तो करना पड़ेगा। तभी आज तक जिसने भी सीखी वो इसी विश्वास पे सीख पाया है, वरना भाग लिए। तो ये तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। अब हमको तो हम भाग छूटते हैं यहाँ धीरे धीरे करके आता है, धीरे धीरे करके आता है। इस चर्चा में ही अब हमको शांति मिलती है, इन विचारों में, जीवन में शांति का उपाय और क्या है। यदि ये तत्व ज्ञान नहीं हो, ये क्रमबद्ध पर्याय निमित्त उपादान और ये चीजें अभी हमारे जीवन में नहीं हो, तो बताओ क्या हो, क्या हो। मैंने तो क्रमबद्ध से ही स्वीकार किया था, ठीक है ऐसे तो होना है, ऐसे तो होना है, क्या कर सकते एक पहले आशा आंटी आते थे, अब तो डेथ हो गई उनकी, तो मैं चैताले में क्लास लेती थी ना, हैं। तो बोले पेपर में पढ़ा था कि मोबाइल को पता नहीं उसमें ये अपना क्या होता है, चार्जर। नहीं नहीं, अरे गरम गरम करते ना नहीं, माइक्रोवेव माइक्रोवेव में रख दो, चला दो, वो चार्ज हो जाता है। तो उनका नया नया अच्छा खासा महंगा मोबाइल आया, उन्होंने पेपर में पढ़ के उसमें लगा दिया और वो पहले दिन ही मैं थोड़ी क्रमबद्ध पर आई पढ़ा के आई थी, और वो क्या मोबाइल, तो बोले कि ये पढ़ा था ना, तो थोड़ी शांति आई कि भी ऐसा ही होना था, क्या करें, ऐसी बुद्धि चल रही थी। सबने ये क्या दिमाग किया, ये क्या किया, तो बोले ऐसी बुद्धि चल रही थी, क्या करें। हंसते हंसते सुनाया उन्होंने भी अगले ही दिन, लेकिन तब थोड़ी शांति आती है ऐसे। मतलब ये तो एक मैंने ऐसी बात बताई, बाकी और भी परिस्थितियां होती है, हमारे प्रियजन का वियोग हो जाए और बड़े बड़े काम हो जाए, ऐसी जो भी परिस्थितियां होती है, तो उसमें ये काम आता है। और तत्व ज्ञान नहीं होता है तो आदमी कितना कैसा विवल हो जाता है। तो जब इसमें हमको शांति लगती है ना, समझ में आती है ना कि इसमें शांति है, और अभी भी हम बैठते पढ़ते सुनते हैं तो शांति लगती है, तो फिर जब इतनी इसकी चर्चा में ही शांति है, तो उसमें क्यों नहीं शांति होगी। जहां से ठंडी हवा आ रही है, अभी ठंडी हवा आई ना, तो ठंडी हवा ही, जिसकी हवा ही हमको अच्छा आनंद दे रही है, तो उस जगह पे पहुंच जाएंगे, वहां नदी तालाब समुद्र के किनारे, तो कैसा आनंद आएगा। इतना सा विचार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना सा विचार नहीं करे और फिर वो करे तो अटका रहता है। समझ में भी आने लगा, पढ़ रहे थे शब्दों में और समझ में भी आया। हाँ, समझ में आकर, और ये विश्वास लाना कि मेरा हित इसी में है, यही मेरे लिए हितकारी है। ये घर कुटुंब परिवार, ये जंजाल मतलब ऐसा नहीं, लेकिन ये पर है, ये मेरे नहीं है, अंदर से ऐसा निर्णय, ये शरीर में नहीं हूँ, ऐसा निर्णय, ये मेरे नहीं है, ऐसा अंदर से फीलिंग आनी चाहिए।
जब ये फीलिंग आती है ना तो फिर हम उनका काम भी नहीं करना, मतलब वो भी ऐसा नहीं, देखो इसलिए बैलेंस होता है हाँ। कि अब ये मेरे नहीं है तो इनके काम क्यों करूं भाई, कि मेरे नहीं है तो काय को इनके लिए रोटी बनाऊं। ये नहीं, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा की फीलिंग अलग। वो जो मोह अंदर जमा हुआ है ना, वो मोह छूटना चाहिए, वो मोह छूटना चाहिए। बाहर के काम नहीं रुकेंगे, बाहर के काम तो चलेंगे ही ना। अगर वो हमारे लिए ठगोगी टोली है तो हम भी तो उनके लिए ठगोगी टोली है ना, हम भी तो उनके लिए परिवारजनी है। तो श्रद्धा के लेवल की बात है, अंदर मान्यता में से छूटना चाहिए। मान्यता में से छूटेगा तो वो तो धीरे धीरे फिर जब मुनि दशा होगी तभी छूटेगा। देखो इसको पूरा कर लेते हैं। आहा, जो अनंत सुख का धाम है, ऐसे चैतन्य स्वभाव में तो तुझको मित्रता न रही, उसमें उत्साह और प्रेम नहीं आया। और अनंत दुख का धाम, ऐसे जो बाह्य विषय है, उनमें तुझे सुख बुद्धि हुई, प्रेम आया, उत्साह आया। ये कैसी विचित्रता है। अरे जीव, अब तू अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर देख, रे देख कि तेरा स्वभाव दुखरूप नहीं, अपितु बाह्य विषयों की ओर का तेरा झुकाव वो एकांत दुखरूप है। उसमें स्वप्न में भी सुख नहीं है। मतलब विचार करें ना, वास्तव में विषयों में सुख होता नहीं है। विषय कष्ट, जो प्रवचन सार में भी जो लिखा ना, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। और वहां ऐसे ऐसे मतलब उदाहरण भी आचार्य देव ने ऐसे दिए कि समझ में आता है कि ये जो जिस विषय सुख के पीछे पूरी दुनिया, मतलब स्पर्शन इंद्रिय के विषय के पीछे जो पागल है, सबसे ज्यादा दुनिया पर जो एक छत्र साम्राज्य है, उस विषय में भी कैसी स्थिति होती है, पसीना पसीना हो जाता है आदमी। तो ये पसीना होना, ये सुख की निशानी है कि कष्ट की निशानी है, बताओ। सब अनुभूत है, ये सुख की निशानी कि कष्ट की निशानी। और विषय रसना इंद्रिय का समझ लो, खूब मिर्च मसालेदार भोजन अच्छा लगता है, पसीने आ रहे हैं, खाएंगे वही। तकलीफ कर रहे हैं, खाएंगे। तो ये विषय कोई वास्तव में ये प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, प्रत्यक्ष। लेकिन वो इतना क्षणिक, थोड़ा सा जरा सा वो लगता है, नाम मात्र का भी नहीं, उसके लिए पागल रहते हैं। उसमें कष्ट, अब देखो होता है कि नहीं होता कष्ट, लेकिन वो कष्ट नहीं गिनता है आदमी, उसको हाईलाइट नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है, जो कष्ट है उसको हाईलाइट नहीं करते, और जो इतना सा आनंद आया उसको हाईलाइट करते हैं। और यहाँ जो इतना सा कष्ट हो रहा है, यहाँ बैठना पड़ रहा है, घर में रहते तो कुर्सी पे पीछे सिरहाना लगा के बैठ जाते हैं यहाँ पे ऐसे बैठना पड़ रहा है, ये इतना सा कष्ट। लेकिन यहाँ जो आनंद आ रहा है वहां नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है तो तेरा स्वभाव दुखरूप नहीं, अपितु बाह्य विषयों की ओर का तेरा झुकाव एकांत दुखरूप है, उसमें स्वप्न में भी सुख नहीं है। इस प्रकार विवेक से विचार कर तू अपने अंतर स्वभाव के सन्मुख ढल, और बाह्य विषयों में सुख बुद्धि छोड़कर उनसे निवृत्त हो। नित्य निर्भय स्थान और सुख का धाम तो तेरा आत्मा ही है। अब कितना करुणा करके वो कह रहे हैं, लेकिन नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो जा जाके फिर वही विषयों में दौड़ लगाते हैं। बोलते तो ये, गाते तो ये, अब विषयों में नाही रमेंगे, आनंद पान करेंगे। और फिर गाने के बाद क्या होता है अंदर रुचि विषयों की पड़ी रहती है। उसी के लिए लेकर वो भी ताली बजाने तक तो मतलब हाँ। विषय आ गया। गार, हाँ, तो ये भी विषय ही तो है, ये राग। और क्या है, ये कर्ण इंद्रिय का विषय है। अच्छी राग में गाए, इनको बुलाएंगे, ये गाएंगे, ये अच्छी राग में गाएं। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। बस गाएंगे, हो गाने का नहीं है गाने के लिए। लेकिन ये अंदर ये समझ में तो आए, एक भजन एक भक्ति, वो भी ढंग से हम आत्मसात कर लेना तो बहुत है। इसलिए शुद्धात्म स्वरूप के स्वसंवेदन सिवाय अन्य कोई अभय स्थान नहीं है। संसार दुख के त्रास के अभाव का वह एक ही स्थान है।
अर्थात सुख का वह एक ही स्थान है। शरीर पुत्रादि बाह्य पदार्थ कोई सुख के स्थान नहीं है। इसलिए बाहर में अगर दुख हो रहा है तो समझ लो यह सुख है ही नहीं, ये तो दुख के ही स्थान है। इसमें भी समझ लो समता भाव कि बाहर में सुख है ही नहीं, उनमें सुख है ही नहीं, ना सुख नाम की चीज ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? सुख आत्मा में है, सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान। सुख अंदर में है, अंदर से ही मिलेगा, तुझ में है, तुझसे ही प्रगटेगा स्वरूप तेरा। ये विश्वास नहीं होता, इसलिए कहते हैं वो मूर्ख है, मूड है, नहीं मानता है तो क्या करें। ऐसा यहाँ पर कहा है। अब उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय क्या है वो यहाँ पर आगे बताने वाला। चलिए, एक पांडव पुराण का कोटेशन दिया है मेरी बुक में, लेकिन कल पढ़ेंगे, अभी अपन समय अपना हो गया है, मैं कल पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, मुझे याद दिला देना भूल जाऊँ तो। जिनवाणी स्तुति। अभ्यास होता संशय विपर्य हरे दूर भागी, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन्हें शीश समाधान हो ज्ञानमय सुप्रकारे, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय, बहे ज्ञान धारा सुभाकारे। वस्तु स्वभाव सीधा सुख प्रकाशे जगत में अनेकांत संज्ञा, उच्चारणे भज सदा शास्त्रवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जय भक्तवदते, सर्वार्थ शासन जयवंत वरते, मेरे ग्रंथ शासन जयवंत वरते। मेन गेट से है। जय श्री काम काम चल रहा है ना, तो आपको